अब हम संघर्षशील लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और क्योंकि सत्ता तानाशाही है तो सड़कों को सूनी नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, अपने लोगों को जगा के वोट की शक्ति से, वोट की चोट से इन सत्ता को सबक सिखाने का काम करेंगे और अपने लोगों की ताकत बनाने का काम करेंगे। राजनीतिक शक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर चांद पे पत्थर फेंकने लग जाए या धूल फेंकने जाए तो चांद की शोभा को फर्क नहीं पड़ता है। माननीय बहन जी हमारी सीनियर नेता हैं, वो हमारे लिए महापुरुष के समान है। उनके सम्मान में जो बातें उन्होंने कही हैं उनका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। शायद भैया की जमानत भी जब्त हो जाए, फिर ये दिन याद आएगा कि ज़्यादा मुंह खोल के और उल्टा सीधा बोल के कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं लोकतंत्र में। चंद्रशेखर जी आज बांदा आगमन हुआ है, क्या है, कितनी बड़ी तैयारी है, किस तरह की बात है? देखिए, आज यहाँ पर महामना रामसु वर्मा जी और बीपी मंडल जी की जयंती पे जो सम्मेलन रखा गया था, जिसका नारा है कि जातिवार जनगणना कराओ, अब हमने तय कर लिया है कि अब हम अपने लोगों को जगाने के लिए ज़मीन पर गांव में उतरेंगे और हर जिले में जाके जातिवार जनगणना होनी चाहिए और संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाना चाहिए। हमने पिछले लंबे समय से देखा है कि कभी सरकार द्वारा, कभी कोर्ट द्वारा हमारे हितों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अब बाबा साहब अम्बेडकर और महान पुरुषों की कृपा से, महामना रामसु वर्मा जी हों या अन्य महापुरुष हों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज हों, अब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, तो दो दुश्मन को भी समझने लगे हैं और जो कानून हमारे खिलाफ बन रहे हैं, जो पॉलिसी हमारे खिलाफ बन रही है, उनको भी समझने लगे हैं। अब हम संघर्षशील लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और क्योंकि सत्ता तानाशाही है तो सड़कों को सूनी नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, अपने लोगों को जगा के वोट की शक्ति से, वोट की चोट से इन सत्ता को सबक सिखाने का काम करेंगे और अपने लोगों की ताकत बनाने का काम करेंगे। राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेंगे। जब से आपने भारत बंद का समर्थन किया तब से आप पर FIR और देशद्रोही जैसा आरोप लगाया जा रहा है। अपने लोगों के अधिकारों के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इस बात से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। सरकार बता दे कौन सी जेल में आना है, मैं जेल में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जेल मुकदमों के डर से या गोली के डर से अपने लोगों के अधिकारों पे चुप रह जाओ, ये मुझसे नहीं हो। सांसद विधायक जी, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमारी गलती से मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई। ठीक है, अगर आपकी गलती से बनी है तो अब आप तैयार हो जाओ। हम अपनी गलती, अपने लोगों को समझा के अपनी गलती सुधरवा के आपको केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी ने अभी तक उस विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या लगता है कि पूरी भाजपा का ये एक प्लान है? आप बेहतर जानते हैं, बीजेपी में जो भी बहुजन समाज के नेताओं को गालियां देता है उसी को सम्मानित करके ताकत दी जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर चांद पे पत्थर फेंकने लग जाए या धूल फेंकने जाए तो चांद की शोभा को फर्क नहीं पड़ता है। माननीय बहन जी हमारी सीनियर नेता हैं, वो हमारे लिए महापुरुष के समान है। उनके सम्मान में जो बातें उन्होंने कही हैं उनका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। शायद भैया की जमानत भी जब्त हो जाए, फिर ये दिन याद आएगा कि ज़्यादा मुंह खोल के और उल्टा सीधा बोल के कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं लोकतंत्र में। रही बात मध्य प्रदेश के बुलडोजर की, तो ये बुलडोजर जो है मध्य प्रदेश में नहीं, भारतीय संविधान पर चल रहा है, संविधान की आत्मा पे चल रहा है, लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों पे चल रहा है। इसका खामियाजा आने वाले समय में जनता सूर समेत भारतीय जनता पार्टी को देगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।